गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए त्रिकोणमिति में और आगे चलते हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 2a और 3a कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी किसी दिए हुए कोण के 2 गुने और 3 गुने कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन, जो संबंधों पर आधारित है। हमने एक आध 2 क्लास लिया था इसमें और आपको सॉल्व भी किया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 का 5वां पार्ट है। प्रूव करना है साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2। ये प्रश्न है। हम प्रश्न के LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। साइन 3 थीटा बाई साइन थीटा, कॉस 3 थीटा बाई कॉस थीटा। साइन 3 थीटा को एक्सप्लेन करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक्सपेंशन है। यहां से साइन थीटा को कॉमन करेंगे, 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन cos थीटा। ये देखिए बच्चों कैंसिल होगा। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 और 3 हो गया 6 माइनस 4 कॉमन कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आइडेंटिटी के अनुसार 1 हो गई, तो 6 माइनस 4 बराबर 2। ये आपके प्रश्न का RHS पार्ट है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपकी आइडेंटिटी। ये है प्रश्न नंबर आपका था 6ठे का 5वां है। और इसमें और तमाम क्वेश्चन तो मैंने आपको सॉल्व करके भेजा ही था। आप वीडियो देखेंगे पिछले क्लास का तो आपको मिलेगा। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप बेहिचक मैसेज वगैरह कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बशर्ते आप पहले प्रयास तो करिए। आइए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। प्रश्न नंबर 7 में cos क्यूब थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, पहला ही सवाल है। 3 थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा इक्वल टू cos क्यूब 2 थीटा। cos क्यूब 2 थीटा ये आपको प्रूव करना है। आपके प्रश्न का LHS पार्ट, cos क्यूब थीटा इंटू cos 3 थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 3 थीटा। बच्चों cos क्यूब थीटा को रहने दीजिए, इसको एक्सप्लेन करिए। cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक इसी तरह साइन क्यूब को रहने दीजिए और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमने संबंध साइन 3 थीटा एवं cos 3 थीटा के संबंध का प्रयोग किया पहले लाइन में। अब आप गुणा करेंगे तो 4 cos टू दी पावर 6 थीटा माइनस 3 cos टू दी पावर 4 थीटा, 3 साइन टू दी पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन टू दी पावर 6 थीटा। ये आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर आए 4 को कॉमन करेंगे तो cos टू दी पावर 6 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 6 थीटा एक साथ। 3 को कॉमन करेंगे तो cos टू दी पावर 4 थीटा माइनस साइन टू दी पावर 4 थीटा एक साथ हो जाएगा इस तरह। फिर इसे आप क्या करिए, a क्यूब माइनस b क्यूब में तोड़ें।
साइन कास स्क्वायर का होल क्यूब माइनस साइन स्क्वायर का होल क्यूब, तो आपको मिलेगा कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन वन ब्रैकेट कास टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ये इतने का एक्सपेंशन इतना होगा, आप समझ सकते हैं। मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाया हूँ। ए क्यूब की जगह कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह साइन स्क्वायर थीटा का होल। यहाँ आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाएंगे तो 3 इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इन वन ब्रैकेट एंड कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन ये 1 हो गया। ये कास 2 थीटा है, कास 2 थीटा का ये संबंध है। यहाँ पर देखिए, अगर हम पूर्णवर्ग बनाना चाहें यहाँ पर तो क्या बन सकता है? आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट थोड़ा लिखता हूँ ऐसे और माइनस लिख देता हूँ, प्लस किया -2 तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, क्योंकि प्लस ऑलरेडी एक ही है और -2 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये 1 हुआ और ये हो गया 3 कास 2 थीटा। ये देखिए, फिर ये 1 बना 4 कास 2 थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास 2 थीटा ये हो जाएगा। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बच्चों 1 माइनस 1/2 सॉरी 1 एक काम करें 4 का गुणा कर लें। 4 का जब गुणा करेंगे तो बच्चों आएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 कास 2 थीटा तो पहले से पढ़ा ही है। ये भी कास 2 थीटा ही है, इसको स्क्वायर मत समझिएगा आप लोग। तो 4 माइनस इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 कास आप 2 थीटा। थोड़ा ऊपर से अब हम करते हैं, इरेज कर देते हैं क्योंकि जब स्पेस की कमी है। तो फिर आया कास 2 थीटा इन ब्रैकेट 4 माइनस ये साइन 2 थीटा बना और स्क्वायर होने के नाते साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा ऐसे, और -3 कास 2 थीटा पहले से है। तो अब इसमें और इसमें दोनों में अगर मैं कास 2 थीटा को कॉमन करूं तो क्या मिलेगा 4 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा -3। तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और एक बेहतरीन संबंध बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इस 2 थीटा को अगर मैं एक एंगल कंसीडर करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कास स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा और कास स्क्वायर 2 थीटा और गुणा करेंगे तो कास क्यूब 2 थीटा होगा। यहाँ आप सब लिख सकते हैं क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। ये देखिए आपका था प्रश्न नंबर 7वें का पहला ही पार्ट। एक लंबा क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन। और आइए और बेहतरीन प्रश्न में सॉल्व करते हैं। मुझे विश्वास है देखिए ये सारे प्रश्न जो बच्चों हैं ये इतने मतलब सामान्य नहीं है कि आप तुरंत कर लेंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, संबंधों को याद करो, सीखो और ट्राई करो और कोशिश करो। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि आप बिना प्रयास के कुछ नहीं पा सकते हैं इसमें। आइए दूसरा देखते हैं 1 माइनस 8 कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस 8 कास स्क्वायर थीटा प्लस 8 कास टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू कास 4 थीटा। ये आपको प्रूव करना है।
cos 4 थीटा। आइए LHS पार्ट इसका 1 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos टू दी पावर 4 थीटा। अगर मैं 8 cos स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लूं तो क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा, क्योंकि 8 बाहर हुआ, cos टू दी पावर 4 से cos स्क्वायर निकल जाएगा। अब देखिए 1 माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मेंशन करिए, मेंशन किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 को अगर बाहर करें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये साइन 2 थीटा बनेगा का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, और यहाँ थीटा की जगह कितना है, 2 थीटा, इसलिए अब ये बन गया cos 2 इंटू 2 थीटा इक्वल टू cos 4 थीटा। और ये प्रश्न आपका RHS। आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ये आपका इसी का दूसरा पार्ट है 7वें का। तीसरा आप स्वयं करें, होमवर्क मैं आपको देता हूं, न आने की स्थिति में तो मैं बताऊंगा ही। आइए हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़े बड़े सवाल है, थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो फिर और नहीं आएगा। 2 टू दी पावर 3 साइन थीटा कॉस थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इक्वल टू साइन 8 थीटा, ये प्रूव करना है। प्रश्न का LHS पार्ट आप देखें, साइन थीटा cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। अब यहां से अगर मैं 2 टू दी पावर 2 लिखूं और लिख दूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए ऐसे। और ये बना साइन 2 थीटा, यानी 2 स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। फिर इसमें से अगर 1 2 में बाहर लेकर के 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा में लिख दूं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं संबंध ही तो बना रहा हूं। अब ये बन गया 2 इंटू साइन टू दी साइन 4 थीटा और इंटू कॉस 4 थीटा पहले से है, फिर ये संबंध बना साइन 2 इंटू 4 थीटा दैट इज साइन 8 थीटा। तो इस तरह आपने देखा कि प्रश्नों को कैसे हम हल करते हैं, कैसे आप संबंधों का प्रयोग करते हैं अपने दिए गए समस्याओं में, दिए गए न्यूमेरिकल्स में। तो आप करें, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बाकी प्रश्न में 3 तो मैंने कर ही दिया है, और बाकी 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। होमवर्क करिएगा, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। 2 क्या 3 है, एक और है साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 2 पाई अपान 3 प्लस थीटा प्लस साइन क्यूब 4 पाई अपान 3 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 3/4 साइन 3 थीटा। तो ये प्रश्न नंबर 7वें का पार्ट जो है आप लोग करें। 8वें में 4 cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 आइए प्रश्न नंबर 8वें का एक पार्ट में करता हूं, थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 8वें का थर्ड पार्ट में कर रहा हूं। आप देखिए
एक क्वेश्चन और, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 4 थीटा, ऐसा आपको प्रूव करना है। बच्चों ध्यान दे दीजिए, चूंकि cos ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा। ठीक इसी तरह साइन 3 थीटा का संबंध 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ये मिला। इन दोनों संबंधों का प्रयोग अगर मैं अपने सवाल के एलएचएस पार्ट में करूं तो क्या मिलेगा? साइन थीटा इंटू कॉस का हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4 एंड माइनस cos थीटा इंटू साइन क्यूब का प्रयोग करूं तो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। तो बच्चों 4 और 1/4 को तो मैं बाहर लेकर के मल्टीप्लाई करता हूं, cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा cos थीटा एंड प्लस साइन 3 थीटा इंटू cos थीटा, ये मिलेगा। ये देखिए आपका कैंसिल हो गया, 1/4 cos 3 थीटा साइन 3 थीटा, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन 3 थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप देखेंगे तो ये साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी का फार्मूला बना, जिसमें साइन ए प्लस बी हम लिख सकते हैं, यानी 1/4 ऑफ साइन ए की जगह 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 ऑफ साइन 4 थीटा। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह आप प्रश्नों को देखें, विचार करें, सोचें और फिर आगे बढ़ें। आज मैं यहीं ब्रेक करता हूं, फिर आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।